सो हेलो एवरीवन। देखो, ऑप्शनल चूज़ करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स या साइंस बेस्ड ऑप्शनल्स जो होते हैं, ये ऑप्शनल एक बार की मेहनत है, अगर है ना, क्योंकि इन ऑप्शनल्स में ना डायनेमिज़्म बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप टॉपिक्स को करके जाते हो, सिर्फ जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के, जैसे लिखा हुआ ना, इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंट नेचुरल रिसोर्सेज और ऐसे टॉपिक्स मेंशन्ड है, तो डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको मैंने पेपर एनालिसिस डाला है, आप देख लो, जैसे लिखा है एग्रो इकोलॉजी, आप लिखो प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी क्या है, ये प्रश्न है। 10 नंबर में तो 150 शब्द है, ये एग्रो इकोलॉजी है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन लिखा है, क्रॉप प्रोडक्शन लिखा है, अगर आप देखो अभी सामने सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही देखोगे आप, तो क्रॉप प्रोडक्शन पे भी प्रश्न इन्होंने बना रखा है, ये प्रश्न है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जितने भी इफ़ यू टॉक अबाउट सच ऑप्शनल्स, खासतौर से एग्रीकल्चर ऑप्शनल, क्योंकि इसमें रेलिवेंस इसका आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लस आपके पास सिविल सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर इस ऑप्शनल को आपने एक बार कर लिया तो ह्यूज एडवांटेज है। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके मन में आता है कि क्या इस ऑप्शनल के लिए बायो बैकग्राउंड की ज़रूरत है कि नहीं। अब देखो, डिसीजन मेकिंग आपको करनी है कि क्या बायो बैकग्राउंड आपको चाहिए। मैं आपको ये सिलेबस देख लो, इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट, एग्रो इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, एसोसिएटेड हजार्ड टू क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस अफेक्ट, है ना, एडवांस टूल्स। अगर इवन आप इन टॉपिक्स के 150 शब्द के नोट्स बना लो ना, क्रॉपिंग पैटर्न, है ना, ये थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ देख लेना, यू डाउनलोड करके। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है, वीड के बारे में देखना है, इनके मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्योंकि इतना लेवल की पढ़ाई आप करते हो, तो पेपर वन में तो किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके। पेपर वन का मैं आपको ये दिखाता भी हूँ, जो पेपर अभी 2024 के मेंस का है। एग्रो इकोलॉजी क्या, सोशल फॉरेस्ट्री क्या, वीड कंट्रोल कैसे होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर पूछा है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लांट न्यूट्रेंट एसेंशियलिटी है, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है, ये सब जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है, इकोसिस्टम, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, इरीगेशन शेड्यूलिंग है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी है, ये सारा है। ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट प्रश्न है आपके। ठीक है, इरिगेशन के ऊपर प्रश्न है। तो यहाँ कहीं भी पहले पेपर में तो कहीं भी आपको बायो बैकग्राउंड की देखो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये मेरे एक मतलब ये स्टूडेंट के ही नोट्स हैं। ठीक है, ये आप देखोगे, ये देखो, सोशल फॉरेस्ट्री पे प्रश्न है, ये नोट्स में ये इंक्लूडेड है, सोशल फॉरेस्ट्री। ऐसे में आपको सारे ये नोट्स, अगर आप पूरा ऊपर से नीचे देखोगे ना, तो सारे के सारे जितने क्वेश्चंस पेपर वन में आए थे, आप मानोगे सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे। अब इसमें आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें और ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो कि आजकल चलता रहता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे अब आप अगर एक इच्छा अपने अंदर पैदा करते हो, और इस ऑप्शनल में नोट्स, जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लगभग ये इस टाइप के लगभग 400 पेज के नोट्स आपके रहेंगे, 400 पेज, लगभग आपके 400 पेजेस के नोट्स रहेंगे। पेपर वन पेपर टू दोनों के 400 पेजेस के नोट्स रहेंगे। तो ये 400 पेज के आपके नोट्स हो गए, 400 पेज के नोट्स हो गए। इसके पैरेलली वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको अगर आपने देखा दोनों पेपर के, पेपर वन और पेपर टू के, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग जितना आप कर सको, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं, 12 से 15 साल के पेपर्स को खूब सॉल्व करो। मैक्सिमम पेपर तो वहीं से रिपीट हो जाएगा। आपके अंदर इच्छा, मतलब जो पढ़ाया जाए उसको सुनते हुए, और ये मानो कि इन चीज़ों को पढ़ते हुए थोड़ा रटना है, और साथ में गूगल में इमेजेस देखना, जैसे कोई चीज़ आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, जैसे मान लो फ्लड इरीगेशन है, ड्रेनेज है, ऐसे शब्द है, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, गूगल में इमेज देखो, यूट्यूब में एनिमेशन देख के, और है ना, वीडियो देख के, फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आ रहा तो उसमें एनिमेशन देख लिया, क्लास के लेक्चर में सब एक्सप्लेन, और जितना कंटेंट करा उसको कर लिया। आप ये मान कर चलो कि आप इस ऑप्शनल को विद इन 2 मंथ्स के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। हाँ, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, माइंड का एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अभी अपने अंदर जिद्दपन है कि हम नहीं करना चाहते, तो फिर एक अलग चीज़ है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इस ऑप्शनल के अंदर पेपर वन आपको 15-20 दिन के अंदर आप अच्छे से कर सकते हो, अगर आप मुझसे जुड़ के, जैसे मान लो ये मैंने आपको नोट्स दे दिए, वीडियो लेक्चर दिया है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है ये पेपर टू में, अगर आप देखा जाए तो पेपर टू में सिर्फ आपको सेल के स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया, सेल के स्ट्रक्चर को समझ लिया, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, ठीक है, और
यहाँ पे जैसे इन चीज़ों को समझते हुए और हर एक टॉपिक पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो क्रोमोसोमल एब्रेशन लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना वैसे वैसे इन्होंने प्रश्न बना रखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूछा, बायोटेक्नोलॉजी का पूछा, ठीक है, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन डायरेक्ट पूछा हुआ है, देखो 20 नंबर का प्रश्न है। अब इनके ही आप 250 शब्द, ऐसा नहीं कि आपको 1000 शब्द इसमें लिखने की, बहुत जम के लिख डालना है, स्पेस आपकी फिक्स है, 250 शब्द से ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे, 250-300 शब्द इससे ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। तो इनके मतलब अब बेस्ट पार्ट क्या है कि देखो इनके डिफ़िकल्ट तो है, नाम हम डिफ़िकल्ट से तो लगेंगे, लेकिन बेस्ट पार्ट इसका ये है कि अगर आपने इसको समझ लिया और रट लिया और वहाँ जाके लिख के आ गए, अच्छे खासे नंबर इस पर एग्जामिनर की कोई भी डिस्क्रिप्शन इस पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है भाई। क्रोमोसोम जो है वो है, उसमें एग्जामिनर तो कुछ करेगा नहीं, कोई थ्योरी थिंकर इतनी कोई इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है। ऐसी सीड से रिलेटेड एक पार्ट आ जाता है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स के रोल के ऊपर प्रश्न, मतलब देखो पढ़ाने का ये थोड़ा सा मेजर है, इसका मैं कंटेंट प्रिपेयर भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ माइंड मैप के बेसिस पे, जो मैं आपको दूंगा और उसको रट लेना है आपको, जो लेक्चर में बताया जाए उसको अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद पे डिजीज़ के ऊपर है एक, है ना, ये डिजीज़ है, ये मेजर एक कुछ देखो एक दो मॉड्यूल इसमें है जो है ना, बट आपको पता है 8 में से 5 करने होते हैं, और अगर इन 2 मॉड्यूल्स को अगर आपने थोड़ा बहुत बैलेंस कर लिया तो आप मानकर चलो कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना अब, है ना। इसके बाद फूड प्रोडक्शन है, तो इसमें इंडिया ईयर बुक, गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है, और ये जो टॉपिक लिखे उसके एक 1.5 पेज के नोट्स बना लेने हैं। इससे आपका पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का देखो नया बैच लॉन्च हो चुका है, आप जुड़ सकते हो, ये नया बैच है। कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखो 9057921649, ये आपका है। जितने मैंने नोट्स, ये जो नोट्स क्लास के दिए हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, सारे हमारे प्रश्न इन नोट्स हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है, मतलब आउट ऑफ 8 अगर आपको 5 करने हो तो आप 5 अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे। अभी भी अपने अंदर थोड़ा सा इच्छा शक्ति जगाते हुए और कोशिश करनी है, ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि इस ऑप्शनल को कंप्लीट करो, इस ऑप्शनल के साथ जुड़ो और इसको कंप्लीट करो, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जुड़ने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप इस नंबर पे क्वेरी आप कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ऑफ़र चल रहा है उसका भी होगा, ठीक है। ऑफ़र चलते रहते हैं, जैसे 30%, कभी 50% ऐसा ऑफ़र चलता रहता है, तो वो आप देख लेना। 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, लेक्चर को आप 1000 बार देखना, 1000 बार देखो, 1 ईयर की पूरी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप उनको जितना चाहो, जितनी बार चाहो उतना देख लो। लगभग आपके पास 75 to 80 लेक्चर्स हैं, उनको आपको कवर कर लेना है। चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी तो वो आपको कर लेना। पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको पढ़ना है, लेक्चर देखना है, और आपका ऑप्शनल पे कमांड रहेगी, है ना। इसमें कोई आपको 1000-5000 पेज नहीं करने हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी मतलब सीरियस एस्पिरेंट हैं ज़रूर से जुड़ें, और आप जो है saurabh-pandey-upsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज़ पे जाके, और यहाँ पे भी आपको ऑल कोर्सेज़ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी दिख जाएगा, वहाँ से आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से भी आप अपने ऑप्शनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ठीक है। तो जल्द क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी, लेक्चर्स आने लग जाएंगे, तो इसको मिस नहीं करना, ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।